Good morning, everyone. So, this is the series of English grammar for all competitive exam, especially for SSC CGL 2024. आर्टिकल के ऊपर बात चल रही थी. इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ आर्टिकल. क्या होते हैं आर्टिकल्स? 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं और जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपके पास में एक 4th ऑप्शन आएगा और वो आएगा नो आर्टिकल. मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकंड एन, थर्ड ए एंड फोर्थ वुड बी नो आर्टिकल. सो ये जो नो आर्टिकल होता है यही होता है बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल. नो आर्टिकल मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड whether the article would be applied over here or not, and moreover you should understand that first of all, so you should understand that what could be the article a, n or the, and the difficulty will be felt by you when you will find out whether the article would be applied over here or not. और ये आर्टिकल अप्लाइड होगा या नहीं होगा ये ही सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है. ठीक है, ए एंड द हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और सबको पता है कि कैसे ए एंड द कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, इन माई प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक पहुँचे. आई ट्राई टू टीच इन दिस वे सो दैट हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए. सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल के ऊपर कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है. कोई भी आर्टिकल ए, एन और द में से ये जो आर्टिकल होते हैं इनकी पोजीशन क्या होती है और कौन से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जहाँ पर इनकी पोजीशन बदलती है. ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, ये किसी भी नाउन के पहले लगता है, बाद में नहीं लगता. इसके बाद आता है नाउन. ठीक है, नाउन के पहले लगेगा, जैसे द बॉय. अब ये द किस सेंस में लगेगा उस पर हम लोग पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि द कहाँ आएगा, ए और एन कहाँ आएगा. ठीक है, तो आप वो लेक्चर जाके देख लें और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. उससे हम अब रिपीट नहीं करेंगे. द बॉय या फिर अ बॉय. ठीक है, या फिर एन गर्ल. गर्ल तो जी से प्रोनाउंस होता है, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है तो एन तो नहीं आएगा. एन ऑरेंज आ जाएगा. ठीक है, एन ऑरेंज. एन इंक पॉट. एन इंक पॉट आ जाएगा. एन अम्ब्रेला आ जाएगा. तो जो भी प्रोनाउंसिएशन वोवेल से शुरू हो रहा है वहां पर एन आर्टिकल आ जाएगा. आर्टिकल आने के बाद आएगा नाउन, इसके बाद आएगा नाउन, इसके बाद आएगा नाउन और इसके बाद आएगा नाउन. तो आर्टिकल के बाद आएगा नाउन, मतलब नाउन के पहले आर्टिकल आएगा. ये इसका पहला रूल है कि नाउन के पहले ही आर्टिकल आएगा, नाउन के बाद नहीं आएगा. अगर आपको सेंटेंस में दिया हुआ है कि आई हैव सीन बॉय अ, ये गलत है. I have seen a boy. I have seen boy a sequence गलत है. ठीक है, तो नाउन के पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल. ये जो नाउन है उसके पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है. अब नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नाउन के पहले ही आएगा. वो कुछ सेंस में एक अलग बात होती है, यूजुअली नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आता है. कैसे? ब्यूटीफुल गर्ल. तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है. गर्ल क्या है? नाउन है. और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. तो नाउन के पहले ही आएगा एडजेक्टिव. अब गर्ल केवल ब्यूटीफुल नहीं है, वो तो वेरी ब्यूटीफुल है. गर्ल कैसी है? वेरी ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल के पहले आएगा वेरी.
और ये वेरी क्या होता है, ये वेरी होता है एडवर्ब। ये सारे एस्पिरेंट्स को याद हो जाएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल से भी काम नहीं चल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो इनके पहले आएगा अ, मतलब कि आर्टिकल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसके पहले आप पूरा सेंटेंस बना रहे हैं तो शी इज लगा दीजिए, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप लग गया और सेंटेंस बन गया। तो कैसा सीक्वेंस होगा, पोजीशन क्या होगी, फिर से देखते हैं। नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब के पहले आर्टिकल, नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब के पहले आर्टिकल। सीक्वेंस यही होगा, पोजीशन यही रहेगी। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, क्या सेंटेंस है, शी इज वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये गर्ल में जी स्मॉल आएगा भाई, GIRL, ठीक है, और फुल स्टॉप। क्या ये सेंटेंस सही है, शी इज वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल? ये सेंटेंस गलत है, इसमें सीक्वेंस गलत है। किसका, आर्टिकल का। ये जो आर्टिकल है ये एडवर्ब के पहले आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब के पहले आर्टिकल। यही होगी पोजीशन, यही होगा सीक्वेंस। गॉट इट, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल है वो आप यही है, फर्स्ट रूल कि ए एंड द के बाद में नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब के पहले आर्टिकल। ये है आपका फर्स्ट रूल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, एक सेंटेंस याद कर लीजिए, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ आर्टिकल, वेरी एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, गर्ल नाउन। सो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस शी की जगह आप अपनी मदर का नाम लिख सकते हैं, गर्ल की जगह वुमेन हो जाएगा, ठीक है। तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी की जगह अपनी मदर का नाम लिखिए और गर्ल की जगह वुमेन का नाम लिखिए और याद कर लीजिए सेंटेंस। मम्मी भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। चलिए भाई, तो फर्स्ट रूल तो यही कहता है। सेकंड, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली और जस्ट, इनके बाद में आता है द, उसके बाद आता है एडजेक्टिव और उसके बाद आता है नाउन। तो हम लोग वापस ऐसे ही शुरू करेंगे, ये नाउन है, इसके पहले आ रहा है एडजेक्टिव, ठीक है, उसके पहले आ रहा है द और उसके पहले क्या आ रहा है, उसके पहले जस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो जस्ट से कैसे बनेगा, जस्ट अ मोमेंट या जस्ट द मोमेंट। अगर जस्ट द मोमेंट नहीं होगा, जस्ट द ब्यूटीफुल मोमेंट, फिर एडजेक्टिव आएगा। देखिए जस्ट वाले मामले में दो चीजें आ जाएंगी, जस्ट अ मोमेंट, मूवमेंट नहीं, मोमेंट, क्षण, पल, है ना। जस्ट अ मोमेंट एक क्षण है, एक पल है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। और अगर द के साथ लगाएंगे तो जस्ट द ब्यूटीफुल मोमेंट, ठीक है, जस्ट द ब्यूटीफुल मोमेंट। ये ब्यूटीफुल क्या है, ये है एडजेक्टिव और उसके आगे लगेगा द, एडजेक्टिव के पहले लगेगा द, और एडजेक्टिव नहीं है, केवल नाउन है तो उसके पहले लगेगा अ। जस्ट अ मोमेंट, just the beautiful moment, just the crucial moment, just the critical moment, just the peaceful moment। एडजेक्टिव जरूर लगेगा, बिना एडजेक्टिव के द नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो बहुत जगह होते हैं। यूजुअली 99.9% में नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले द के पहले जस्ट। अब याद कैसे रखना है, जस्ट द ब्यूटीफुल मोमेंट और जस्ट अ मोमेंट। तो जस्ट अ मोमेंट यहां पर एडजेक्टिव नहीं आया, जस्ट द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आ गया तो द लग जाएगा, ठीक है। तो रूल क्या बना अपना कि नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले द के पहले जस्ट, ठीक है, जस्ट हो गया। उसके बाद में एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली के बाद में भी द आएगा। ये जस्ट दो तरह से काम करता है, एक तो द के साथ और एक ए और एन के साथ, बाकी सब द के साथ काम करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली
exactly the exactly the critical question. Exactly the critical question. क्वेश्चन क्या है? Exactly the critical, exactly the tricky या exactly या difficult, exactly the difficult question. एग्जैक्टली द डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है? ये एक नाउन है. डिफिकल्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव आप लोग समझते ही होंगे. एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है. द ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है. क्वेश्चन कैसा है? डिफिकल्ट है. ठीक है, क्वेश्चन की विशेषता डिफिकल्ट बता रहा है, गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है. यही होता है एडजेक्टिव. तो डिफिकल्ट के नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, द के पहले एग्जैक्टली. ठीक है, ये एग्जैक्टली वाला मामला है. डबल, डबल द राइट अमाउंट. देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, डबल द राइट अमाउंट. अमाउंट क्या है? नाउन है. राइट क्या है? एडजेक्टिव है. और द आर्टिकल है, और डबल जो है उसके पहले लगता है. ये आपको याद रखने पड़ेंगे. और याद रखने का ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि कोई ना कोई सेंटेंस से एसोसिएट कर लीजिए, कोई सेंटेंस बना लीजिए. अब सेंटेंस बनाने के बाद में याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको. आपके पास में वो सेंटेंस आ गया है, सेंटेंस बन के दिमाग में फॉर्मेशन आ गया कि जस्ट अ मोमेंट और जस्ट द ब्यूटीफुल मोमेंट. तो दोनों चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई कि अच्छा जस्ट के बाद में द आता है और फिर उसके बाद में एडजेक्टिव ज़रूर आता है, और जस्ट के बाद में अगर अ आएगा तो फिर डायरेक्ट नाउन आ जाएगा. ठीक है, ये रूल है. उसी तरीके से डबल का एग्जाम्पल हमने देख लिया. बोथ, बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज. बोथ, दोनों इंटेलिजेंट लड़के. ऑल द इंटेलिजेंट बॉयज, सभी इंटेलिजेंट लड़के. ठीक है, लड़कियां भी हो सकती हैं. सो ऑल, बोथ द ब्यूटीफुल, बोथ द इंटेलिजेंट गर्ल्स एंड ऑल द इंटेलिजेंट गर्ल्स. सो बोथ और ऑल में भी एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में आएगा क्या? नाउन. ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 है. अब एक रूल और देखेंगे हम लोग. हाउ, सो, टू और एज. इसके बाद में एडजेक्टिव पहले आता है, उसके बाद आता है आर्टिकल, और उसके बाद में आता है नाउन. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल समझिए आप. एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राम प्रकाश झा इज एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर. ठीक है, राम प्रकाश झा इज एज एक्सपीरियंस एन इंजीनियर. अब अगर इस सेंटेंस को आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ आता है कि राम प्रकाश झा, ये कोई भी नाम हो सकता है, इज एज एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, तो ये गलत है, ये सही है. और ये सीक्वेंस में आप ज़रूर ही कंफ्यूज हो जाएंगे. इस रूल को बहुत अच्छे से याद रखिए. ये सीक्वेंस में कंफ्यूज होने की काफ़ी सारे कारण हैं कि राम प्रकाश झा इज़ एज एन एक्सपीरियंस, आपने एन एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल, ये इस तरह की चीज़ें आपने बहुत देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, है ना, आपके दिमाग में है वो चीज़. तो क्या करना है, आपको ये रूल याद रखना है कि अगर हाउ, सो, टू और एज लगा रहता है तो पहले आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा ए या एन वाला आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द साउंड, है ना. कॉन्सोनेंट आएगा या वोवल आएगा, तो वोवल साउंड जहाँ आता है ना, वोवल साउंड, वोवल साउंड का भी मामला बड़ा अलग है. जैसे HEIR, इसे एर बोलते हैं तो एन लगता है इसमें. HOUR, इसे आर बोलते हैं तो एन लगता है इसमें. HONEST, इसे ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, ये भी वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगता है. ठीक है. MLA, ये MLA में भी एन लगेगा. M वोवल साउंड है ना. FIR वोवल साउंड है. वन आइड मैन वोवल साउंड है. N वन आइड मैन. NMLA, NFIR, N इंक पॉट, इंक पॉट तो अपने आप में इंक पॉट दिखाई दे रहा है, आई से ही स्टार्ट है, वोवल से ही स्टार्ट है. लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल है, वो याद रखिएगा आप. ठीक है. वन आइड
मैन, है ना, ठीक है। सो यहाँ रूल क्या है, राम प्रकाश झा इज एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर, इज एज एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर गलत है, ये एक गलत सेंटेंस है, राइट। आपका सीक्वेंस आएगा एडजेक्टिव के बाद में ए और एन और फिर उसके बाद नाउन। ये तो बात हुई किसकी, एज की। अब हम बात करते हैं हाउ से। सो हाउ how beautiful a girl, how beautiful a girl she is, और एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, है ना। सो हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी इज, यहां पर एडजेक्टिव पहले आया है, फिर आर्टिकल आया है और फिर नाउन आया है, ठीक है। और जो सेंटेंस है वो बन रहा है कौन सा, एक्सक्लेमेटरी। हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी इज, हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी इज, बहुत ही सुंदर लड़की है, राइट। हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी इज, तो ये जो हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी इज आ जाएगा, इसका सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, पहले आएगा एडजेक्टिव और उसके बाद में आएगा ए या फिर एन अकॉर्डिंग टू साउंड, और फिर उसके बाद में आता है नाउन, ठीक है। सीक्वेंस इसका यही रहेगा। सो हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी इज, ये दूसरे तरह से भी बन सकता है, सीक्वेंस वही रहेगा, हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल इज शी, यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना, इज शी। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क जानने में ये नरेशन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाउ आर यू याद कर लीजिए, हाउ आर यू, है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लग रहा है क्या, सब्जेक्ट लग रहा है, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन जो भी लग रहा है ना। सो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा सेंटेंस। हालांकि ये आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, बट यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आ गए थे, तो आई थॉट कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। यहाँ ग्रामर का ही पार्ट चल रहा है, नरेशन में भी पढ़ेंगे आप ये सब, सो थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज मिल जाए आपको, ठीक है। सो हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल शी इज, ये हाउ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब सो से, इट इज सो फाइन अ डे, कैसे, इट इज सो फाइन अ डे, है ना, बहुत ही अच्छा दिन है। तो सो क्या है, सो तो वो वर्ड लग गया, फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बाद में लगेगा आर्टिकल, उसके बाद में लगेगा नाउन। इट इज सो फाइन अ डे, इट इज सो फाइन अ डे, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिन है। सीक्वेंस वही रहेगा, सो के बाद में लगेगा एडजेक्टिव, उसके बाद में लगेगा आर्टिकल, उसके बाद में लगेगा नाउन। तो सो के बाद में लगेगा एडजेक्टिव, उसके बाद में लगेगा आर्टिकल, उसके बाद में लगेगा नाउन। इट इज सो फाइन अ डे, ये सो वाला एग्जाम्पल भी हो गया है। अब लास्ट बचता है टू का एग्जाम्पल देखिए, शी इज टू स्ट्रॉन्ग, शी इज टू स्ट्रॉन्ग अ लीडर, शी इज टू स्ट्रॉन्ग अ लीडर। तो ये जो टू है ये वर्ड आ गया, स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव आ गया, और ये आर्टिकल आ गया है, और ये आ गया है नाउन। शी इज टू स्ट्रॉन्ग अ लीडर, शी इज टू स्ट्रॉन्ग अ लीडर, वो एक लीडर के तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। राम प्रकाश झा इज, या दूसरा कोई नाम ले लीजिए, कोई भी, श्यामल मिश्र या व्हाटएवर जो भी आपको नाम लग रहा है, ही से शुरू कर लीजिए। ही इज टू वीक अ मैन, वो कमजोर इंसान है, ही इज टू वीक अ मैन। या वापस से किसी नाम से या ही से ले लीजिए, ही इज टू टॉल अ बास्केटबॉल प्लेयर, ही इज टू टॉल अ बास्केटबॉल प्लेयर। या फिर किसी वस्तु से ले लीजिए, इट इज टू, या इट इज टू स्ट्रॉन्ग
it is too strong, this pen is too strong, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या दिखाओगे आप उसमें, टू स्ट्रॉन्ग टू बी रिटन, ये ऐसे नहीं बनेगा, पेन से नहीं बन मतलब पेन से बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे, अगर फिर से किसी करेक्टर के साथ में बनाएंगे तो शी इज़ टू रिजिड अ लीडर, या शी इज़ टू रिजिड अ बॉस, या शी इज़ टू रिजिड अ हाउस वाइफ, या शी इज़ टू रिजिड मदर। रिजिड मतलब बहुत अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के एकदम पक्के होना, बिल्कुल भी आप एमिएबल नहीं होते हो। एमिएबल मतलब एडजस्ट नहीं करते, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मेरा वचन ही है शासन, लाइक दिस। सो शी इज़ टू रिजिड ग्रैनी, ग्रैंड मदर की तरह से, या मदर की, या जो भी बॉस, शी इज़ टू रिजिड अ बॉस, वो एक बहुत ही रिजिड बॉस है, मतलब एकदम अकड़ू टाइप की, है ना, तो वो उस तरह के सेंटेंस बनते हैं। ये टू से बन जाएगा ये रूल ऐसा। सो ये आज के जो रूल्स हैं आर्टिकल्स में, इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और एसएससी सीजीएल में भी इसमें कंफ्यूजिंग, खासतौर से ये जो थर्ड वाला रूल है, कंफ्यूजिंग सेंटेंस आते हैं। फर्स्ट में भी आप सीक्वेंस याद रखिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब के पहले आर्टिकल। ये तीनों रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ज़रूर इन्हें याद रखिए और सेंटेंस के थ्रू याद रखिए, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।